किंग कॉमिक्स की एक और कॉमिक्स कूबड़ा रहस्यमय सस्पेंस की भरपूर कॉमिक्स जिसका आप मजा और लुत्फ उठा सकते हो। तो एक का एक सीधे हुए भूत देव राजा महेंद्र सिंह कोई आहट सुनकर आंखें खुल गई। तभी उन्हें जग आहट की सुनाई देने के साथ साथ द्वार के पास एक साया भी दिखाई दिया। कौन हो तुम? उसने बेड के स्विच दबाया लेकिन ओह, लाइट चली गई। हा हा हा, अब तेरे जीवन की भी अंधेरा छा जाएगा कैनिल के साथ। और वह साया अपने पंजे फैलाए महेंद्र सिंह के ओर बढ़ने लगा। तभी तो तेरा अंतिम वक्त आ गया है महेंद्र सिंह। हा 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 कि नहीं, और मौत से बचना चाहता है मूर्ख। हा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मार सकता तू। और द्वार पर पहुंचकर उसने टिकनी नीचे गिराई और चाह कर वह सांस तेज हो गई थी। क्या बात है पिताजी, दरवाजा खोलिए। उफ उफ उफ, चटकनी को क्या हुआ? तभी साई ने उसकी तरफ लपका। महेंद्र सिंह सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागा। आज नहीं, मेरे हाथों से मरने भगवान भी नहीं बचा सकता। नहीं नहीं नहीं, और तेजी से सीढ़ी चढ़ने लगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन नहीं, हाँ, बचकर कहाँ पाओगी? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे आ रही है। और पढ़ने के साथ सीढ़ियाँ उतरने के लिए तेजी से कदम उठाए। और लेकिन साहिल ने नीचे धक्का दे दिया और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ महेंद्र सिंह नीचे गिरा। और तभी साइन के हाथ में हरकत करते लिए चिल्लाया, उठना चाहा। हाँ हाँ हाँ, अब तू नहीं बच पाएगा राजा। पिताजी, पिताजी खतरे में है, दरवाज़ा तोड़ डालो, दरवाज़ा खोलिए पिताजी। उप नहीं। मगर साई फुर्ती से ढाल को दीवार से उतारा और महेंद्र सिंह की अंतिम दर्दनाक चीख गूंज उठी। ढाई ढाई ढाई। उस क्षण और कमरे के दृश्य देखते ही सबके मुंह से चीख निकल गई। लेकिन साया न जाने कहाँ कैसे गायब हो गया था। एक नौकर ने बिजली का स्विच दबाकर कमरे में ट्यूबलाइट का बेड संबंधित लाइट जला दी। कमाल है, मालिक लाइट क्यों नहीं जलाई? अरे, बेड स्विच का स्विच बिना ही बल्ब कैसी फैली है? राजा ने जीवित होते की बेड लाइट जलाते हुए आश्चर्य से बोला। पिताजी को किसी ने हत्या कर दी, पुलिस को फोन करो। वह आवश्यक ऊपर वाली खिड़की के लगी रेनवाइट से के सारे निकल भाग गया है, लेकिन हत्यारा है गया कहाँ? लेकिन पापा को इस जालिम से क्या बिगाड़ा था? कुछ देर बाद पश्चात पुलिस पहुंच गई और घटनास्थल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर तारकुंडे ने साथ घटनास्थल की जांच की। और मगर इच्छा अब नहीं लगा। कातिल यहाँ बहुत बड़ा होशियार व्यक्ति है जिसने यहाँ पीछे एक भी सबूत न छोड़ा। फिर सबको पुलिस ले जाएगा इंस्पेक्टर। आप दोपहर के 2 बजे सब लेने सत्याग्रह स्वगृह में पहुंच जाना। आज कार्य पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें। तब एक सुबह हो चुकी थी और तत्पश्चात इंस्पेक्टर तारकुंडू पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। अद्भुत, राजा की हत्या का मामला हत्यारे को मालूम सा सुराग तक नहीं छोड़ा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर तारकुंडे ने सबसे पहले जाकर एसपी राम सिंह के वार्तालाप की जानकारी दी। हत्या रेनवाइट पाइप के रास्ते से फरार हुआ है होगा, मगर रेनवाइट वाटर पर किसी की खिड़की के भीतर से नीचे पांव के कोई निशान नहीं मिले। ओह, तो पेचीदा केस है, साबित होगा। यस सर, फिलहाल आगे बढ़ने के लिए हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा के सिवा नहीं है। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं अगला कदम क्या उठाया जाए। दोपहर लगभग 2:30 बजे राजा साहब के पुत्र उसका सब लेने के लिए आए। महाराज का को साल में लपेट कर अच्छी तरह गाड़ी
से शमशान घाट ले जाया जाए। क्यों? जैसे लोग उचित समझे करो बेटा। ओ बड़े भैया ठीक कहते हैं, यही उचित रहेगा। परंतु तभी चौंक गई। नहीं नहीं, मालिक के शव को मैं अपनी गाड़ी में लाद कर शमशान घाट तक ले जाऊंगा। यह क्या कर रहा है कुबड़े? कुबड़ा बहू ने नाराज का चेहरा। मालिक इस मुझे बहुत निश्चिंत करते थे, इसलिए मैं इसकी छोटी सी इच्छा मत ठुकराऊं। मालिक कुबड़े ने दशा देखकर लोग चिंतित थे और शव को कुबड़ा वाली गाड़ी में रख दिया और शव के घर शवगृह तल पड़ा। और शवगृह शमशान गृह पहुंचकर जैसे ही राजा साहब के बेटे कुछ ने उसे सबको कुबड़ा पकड़ोने लगा। बू अब महाराज कभी वापस नहीं आएंगे, मत रो कुबड़ा। कुबड़े रुदन से सबकी आंखों में आंसू थे। उसी रात उठो पुत्र गुड़साल, तुम्हारी भूत बेचैनी से प्रकट कर रही हैं। और एक साल नींद से उठा, मुझे गुड़साल पहुंचना है। और द्वार पर पहुंचा और फिर बाहर चला गया। कमरे की चटकनी गिराई और घुड़साल में दाखिल होकर उसकी निगाह वहाँ खड़ी अपनी घोड़ी पर थी। मेरी प्यारी घोड़ी। बहुत से घोड़ा गाड़ी लपके और घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचकर उसने ख्याल आया, घोड़ा गाड़ी तो है मगर कुबड़ा कहाँ गया? तभी पीछे दाएं और अरिजीत सिंह को समझने का मौका न पाया। हकीम सिंह लहरा कर एक और गिरा और इसके साथ ही शक्ति की नींद उठ करी। वो अगले चंद अक्षंत की आवाज को चौंका। ओह, घोड़ा गाड़ी में तो जूते। हाकिम कुबड़ा। वह कुबड़े की आवाज को पहचान गया और अत्यंत हकीकत में तुरंत कह उठा, मगर घोड़ा गाड़ी के भीतर निगाह पड़ती ही वो चीख पड़ा, कुबड़े का शव। वो तभी निगाह पुन हाकिम सिंह उछल पड़ा। अगर आपने बाप की तरह नहीं मरना चाहता तो तुरंत यहाँ से घोड़ा गाड़ी जूते जाओ और हकीकत, वरना एक इशारा पाती ही तुम्हारे ये घोड़े तुम्हें मार डालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो नहीं कुबड़े। वो तो तुरंत घोड़ा गाड़ी में जुट जाता हूँ घोड़ा गाड़ी में। और अकीत सिंह घोड़ा गाड़ी में पहुंच गया और स्वयं घोड़ा गाड़ी को जुतने लगा। अकीत सिंह घोड़ा गाड़ी में बहुत एक घोड़ा गाड़ी कुबड़े की सब की हरकत होने लगी और एक आक ही कुबड़ा उठकर बैठ गया। उसने हकीकत सिंह के पीठ पर एंटर मारा। चल घोड़ा गाड़ी हकीकत। हाकिम और हाकिम बड़ी मुश्किल से उस घोड़ा गाड़ी को खींचते हुए घोड़ा साला के बाहर चल दिया। तेज तेज भाग हरामजादे, क्या खाना नहीं खाता? और तेज। घोड़ा गाड़ी उसी तरह लेकर चलता रहा। चलो, मुझे पीट पीट कर अकेला छोड़ आए थे। और थोड़ी देर पश्चात घोड़ा गाड़ी एक चट्टान के पास आकर रुकी। हुकुम सिंह अंत भरा हो गया था। कहो हाकिम सिंह, कुछ याद आया? मुझे माफ कर दो। कुबड़ा जैसे समय ही बड़बड़ाया, तुम्हें माफ कर दूं यानी कि चैन न पा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और वापस चलो। चुप। और फिर आई औरतें दौड़ो और बंगले में पहुंचते पहुंचते हाकिम भयंकर डकार के साथ तो और अगले ही पल नीचे गिरने से कुबड़ा निर्जीव हो चुका था। और सुबह जैसे ही नौकर की निगाह हाकिम सिंह पर पड़ी, मालिक, मगर कुबड़े का जिस्म वहां से गायब हो नाराज था। नौकर भागता हुआ भीतर गया। मालिक, छोटे मालिक। तुरंत ही भागते हुए राजा साहब के अन्य पुत्र और विधवा पत्नी बाहर आई। क्या हुआ मेरे लाल को? भैया घटना स्थल पहुंचे। भैया, महारानी
तो अगले पल ही इस सदमे से बेहोश हो गई। मालकिन, नो माँ, अंदर ले जाओ भैया। और सूरज सिंह माँ अंदर ले गया और अचानक जय सिंह का कोई ख्याल, कहाँ गया कुबड़ा? अरे, अपना कोठरी में सो रहा होगा मालिक, जल्दी उसकी कोठरी देख कर आओ। वह यहाँ नहीं है। अभी जाता हूँ मालिक। नौकर चला गया और मगर जल्दी ही वापस लौटा। कुबड़ा सो रहा है सरकार। दोपहर हाकिम ने दाह संस्कार का किया और तीनों भाइयों ने दिल में एक ज्वाला धड़क उठी। कौन हो जिसने हमारे हंसते खेलते पिताजी और भाई की हमसे छीन लिया? नहीं समझ में आ रहा हमारा शत्रु कौन हो गया। मुझे तो किसी आदमी का नहीं, किसी दुष्ट आत्मा का काम लगता है। दुष्ट आत्मा अपनी, जब वह हमारी नज़रों से बचकर रह सकता है, वह कैसे? हम अपने दोस्त तांत्रिक कपाली के पास जा रहे हैं। वह हत्यारे को पता लगाने के लिए कोट, बल्कि हत्यारे को खींचकर इस तरह भी पहुंचा देगा। फिर तो जल्दी जाओ शंकर, अपने साथ कुबड़े को भी ले जाना। थोड़ी देर बाद शंकर तांत्रिक कपाली के ओर चल पड़ा। कुबड़ा केवल हमारे साथ मनोरंजन के लिए गाड़ी खींचने का साधन है, अन्य किसी काम का नहीं। लेकिन अपनी इसे दृष्टि में आई यह कपाली आ रहा लगता है। कपाली उसके पास पहुंच गया। घोड़ागाड़ी रुक गई। कपाली, तुम? हाँ शंकर, मैंने ध्यान योगा द्वारा तो सब समाचार जान लिया था। खेत प्रकट करने आ रहा था। ओह, मैं तुम्हारे पास हत्यारे के बारे में बताने के लिए आया था कपाली। ओह, यह हम एकांत में एक चट्टान की सतान की आवश्यकता है। तो तुम घोड़े की पर सवार हो जाओ और कपाली, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और कपाली घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े पर रेट लगाई और आगे दौड़ प्रारंभ कर दिया। अब हत्यारा तुम्हारे हाथों से नहीं बचेगा। सिरदी समान चट्टानी इलाका शुरू हो गया। घोड़ा यहीं रोकना, यहाँ तुम्हें बताऊंगा। अच्छा। और एक सतान कपाली ने रोकने का संकेत किया। यहीं रोक दो शंकर। ठीक है। शंकर ने घोड़ा रोक दिया और घोड़े से उतर गए। इस जगह को पहचानते हो शंकर? मैं कुछ समझा नहीं। याद है वह शंकर? शायद कुछ याद आ जाए। हाँ हाँ, एक घटना है। और उसके साथ ये सामने अतीत में दृश्य घूमने लगा। नाच कुबड़ा नाच। मुझे नाचना नहीं आता सरकार। कैसे नहीं आता? तेरा बाप को भी नाचेगा। लेकिन एक ख्याल से चौंका दिया। कपाली, इस घटना से क्या संबंध? वैसे कपाली, तुम घूम कर देखो। और कपाली वहां चला गया। वो थोड़ी दूर पर निगाह पड़ते ही पेड़ पर वह उछल गया। अरे, दिल में एक अजीब सा दहशत सवार हो गई। वह चिल्लाया, कपाली तुम कहाँ हो? और तभी वह भी तो चीखा, नहीं। और मगर तब ऐसा ही रूप से लंबे हाथ हुए और उसकी जिस्म कपका उठा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम भागने मरने की वास्ता। और इससे पहले भागा। और उसी क्षण फिर शंकर सिंह कबूड़े के हाथों का नापाक चट्टान से जा टकराया और शंकर सिंह का सिंह चट्टान पर टकराया तरबूजे की तरफ फट गया और पेड़ पर लटका। कुबड़ा शंकर सिंह को देखकर आंसू बहा रहा था। लगभग आधा घंटे पश्चात कपाल राजा श्री के साहब के बंगले में दाखिल हुआ। अरे कपाल, तुम? शंकर सिंह कहाँ छुड़ाए? शंकर सिंह कुबड़े के साथ है मेरे डेरे में, तुम्हें अनगिनत भेज दिया। आओ मेरे कक्ष में चलो। माँ, अपनी कपाली का आगमन है नहीं चाहता। वो दोनों कदम दाखिल हुए। मेहर सिंह, तुम माँ के पास जाओ, कहीं इधर ना आ जाए। अच्छा भैया। और फिर माँ, मेरी आवाज़ क्यों नहीं छुपा सुन रही सूरत? माँ का दिल कमज़ोर है कपाली, और भूतों प्रेतों को बहुत डर लगती है। ओह, यह बात है तो द्वार बंद कर दो, कहीं नौकर उन्हें खबर ना कर दे। तुम ठीक कहते हो। वो सूरत उठाकर दरवाज़ा बंद करने लगा। सच कपाली,
तुम अपनी आंखों से कुछ देखने बंद कर लो। सूरज सिंह ने आंखें बंद कर ली और नहीं, और उसके मस्तिष्क में एक ख्याल उभरा। इस विचार दिमाग आते ही उसके मन में न जाने कपाल बंद पटकने लगे। मैं कमीने इस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हरामजादे, तू मेरे पिताजी को और भाई को हत्या कर दी आस्तीन के सांप। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा कुबड़े। हाय शंकर, अब तेरी बारी है। यह सुनते ही सूरज सिंह के जबड़े की ओर बढ़ने लगा। यह हत्यारा में पीट पीट कर अनेकों बार अधमरा कर होने के बावजूद भी आज सवार क्यों बोल रहा है। इसके पास कोई छिपी हुआ हथियार हो जिस कारण हौसले बुलंद हो गए। वो मन ही मन तैयार होने लगा और सूरज टपक गया। हाँ कुबड़े देख, मैं तुझे इस तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। हाँ पहले अपने बचने तुम्हारी हस्तियां स्वयं पूरी कहानी हो जाएगी। और अचानक सूरज सिंह ने कुर्सी उठाकर फेंक कर मारी। यह देख कवि ने मेरे पार का परिणाम, और इसी के साथ कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई। यह देखता है कि कितनी देर चलते हैं हरामजादे। हाँ मेरे से पहले तू सब करके दिखा। और सूरज सिंह ने इस बार बड़ी मेज उठा ली। अब देख तू कुबड़े तेरी इस मेज के नीचे। और सूरज सिंह ने मेज के टुकड़े कुबड़े पर उछाल दिया, परंतु सारी है कुबड़े ने अपनी उड़ाती में से एक घूसा मारा और इसी के साथ सूरज सिंह पागल हो गया। मैं तुझे खत्म कर डालूंगा हरामजादे। और बाहर आवाज खटखटाया जाने लगा। अब हम सब मिलकर तेरा कीमा बना देंगे कुत्ते। दरवाजा खोल भैया, दरवाजा खोल। उफ, तब तो मुझे तेरा अंत कर देना चाहिए। ये भीतर कैसी आवाजें आ रही हैं। दरवाजा खोलो मालिक। और सूरज सिंह दरवाजा खोलने के लिए लपका। इससे पहले कुबड़े ने उस तरफ, हाँ पहले अपना अंत भी देख ले सूरज सिंह। उफ, यानी शक्ति कहाँ से आ गई इसमें। और फिर उछाल दिया, नहीं ददम। और बाहर भीतर कोई कुबड़े का कहका लगाने की आवाज आ रही है। भैया की जान खतरे में है, दरवाजा तोड़ दो। जी मालिक। और उसके बाद और भीतर टीवी देखने के लिए मैंने मौत को देख ली सूरज सिंह। और अब मौत अपनी देखेगा कुबड़े। राम को और मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तूने बनाने वाले कोई गिनती नहीं पाओगी। अच्छा है, वो तो तेरी सबसे अंतिम इच्छा तलवार चलाने की थी, इसे भी पूरा कर ले। और एक आके सूरज सिंह ने बिजली की गति से लात मारने वाले कुर्सी पर कबाड़ सिंह और तलवार बहुत भयंकर ढंग से पार किया। लेकिन इसी तलवार का अंत करेगी सूरत। उप नहीं नहीं, आदमी नहीं हो सकता देखकर। और फिर कुबड़े ने तलवार की तरह घुमा वार करने लगा। उप कहो सूरज सिंह मरने से पहले थक गए। कुबड़ा उबलते हुए, अब तुम्हें बचाओ पता चला। और अचानक तभी सूरज सिंह कुबड़े को अपनी फरार कर डाला। एक आग कुबड़े ने लपक कर दोनों बाजुएं उठा लिया। उस वह तुम अपनी अंजाम को देख सूरज सिंह कितना भयानक होता है। वो मुझे आज़ाद कर दे कमीने, फिर देख तेरा क्या अंजाम करता हूँ। और फिर उछाल दिया और दीवार पर टंगी तलवार उठा ली और उसके जिस्म को सुराख घोंप दिया। केवल महाराज सिंह की जान बाकी है। और तभी कमरे का द्वार भीतर से आ गिरा धड़ाम। और जैसे ही सबसे भीतर कदम प्रवेश किया, सभी ने भारी बाउंडर बनकर वहां से छा गया और निकल गया। यह क्या बाउंडर। उफ, सब बुरी तरह नीचे गिरे। और फिर उसके जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, ओ मेरा लाल कुबड़ा कहाँ गया भैया। राजा साहब की पत्नी बिछोड़ खाकर गिर पड़ी। ऊपरिया नहीं हो सकता। मोटर मेयर सिंह अपनी माँ को लाकर दूसरे कमरे में लटाया। जाओ कुबड़े को पकड़ कर लाओ मेरे पास जी स्वामी। सभी नौकर निकल गए। और फिर मेयर सिंह ने वो फोन पुलिस को मिला दिया। हेलो पुलिस, मैं मेयर सिंह, महेंद्र सिंह का पुत्र मेयर सिंह बोल रहा हूँ।
या मेरे भाई सूरज सिंह का कानून खून हो गया है। क्या हम अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर तारकंडो आपके बंगले की ओर बहुत देर पहले निकल चुके हैं। क्या उन्हें में कोई नहीं पहुंचा? नहीं ऑफिसर, यहाँ तो कोई नहीं पहुंचा। तो फिर आप लोगों को मुझे फ़ोन करने की आवश्यकता थी। ओह, सिद्धि पहुंच रहे होंगे। और साथ ही वह संबंध भी सच चुक गया। मेहर सिंह ने फ़ोन रखते हुए अचानक रिंग रोड का ख्याल आया और पढ़ा, शंकर सिंह कहाँ गया? उफ, यह नहीं हो सकता। तभी उस कमरे के बाहर लपका, उफ नहीं, सूरज सिंह मेरा भैया। मैं हत्या इस कपाली ने तो नहीं की? उधर सूरज सिंह की शव के कमरे में। ओह, यह वो दोबारा बंद किए गए कपाली द्वारा गायब हो गया। ऐसा पिताजी की हत्या के साथ भी हुआ था। तभी वहां का नौकर ने एक नई सूचना दी, कुबड़ा अपनी कोठरी में मरा पड़ा है साहब। क्या? फिर भीतर किसने आटास लगाती आवाज सुनी थी। लगता है कुबड़े ने ही की थी मालिक, लेकिन सुबह जब हम बड़े मालिक को कुबड़े के ढूंढने गए तो वह वहां तब भी मृत था। उसी क्षण कांस्टेबल और उसके संबंध सूचना दी, चट्टानों के पास आपके भाई की शंकर सिंह की लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर तरकंडे आपको वहीं बुलाया है। ओह, उफ, यह मेरे भाई की एक और हत्या। और मेहर सिंह नौकरों के साथ रानी साहिबा का ख्याल रखने का आदेश देकर सिपाही के साथ चल पड़ा। यह कैसा जालिम है? हमारे कल निस्ताम निशान तक मिट गया अब है। उधर मेहर सिंह के जाने थोड़ी देर पश्चात इंस्पेक्टर यादव आवश्यक स्टाफ के साथ वहां पहुंचा और रानी साहबा को होश में लाने के लिए अपनी कार्रवाई में जुट गया। तुम्हारा को कब कानून इस संबंध में हत्यारे का पकड़ना। इंस्पेक्टर, ये सब हमारे कुल के सभी चिराग बुझ गए होंगे। इंस्पेक्टर के पास एक हत्यारे को पकड़ने के लिए है। रानी साहिबा उस खून छूट गए हैं हत्यारे के सबूत के आधार पर। हत्यारे तक पहुंच गए। हत्यारा हमारे पहुंचने से पहले ही अपना काम करके जा सकते हैं। और फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और पुलिस वाले चले गए। अगले दिन दोनों लाशें एक दाह संस्कार किया। आज शाम फ्लाइट से मैं मनोहर सिंह के साथ लेकर कनाडा चली जाऊंगी। अपने जीवन में यह दिन देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन कुबड़े के शव किसी ने नहीं की उसी दिन। और थोड़ी देर पश्चात, आप लोग क्या लेंगे सर? एक काफ़ी। मुझे भी काफ़ी देना मैडम। ओह, कुबड़े की आवाज़। तो कुबड़ा, कुबड़े तुम कैसा बदला? कुबड़ा नहीं, मैं कुबड़ा की मेरे शरीर में वास करने वाली उसके बाप से की आत्मा हूँ, जो तुमसे अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। तुम्हें नहीं जानते मालकिन, अगर मैं बताऊंगा तो अवश्य सुनना। और रामू की आत्मा बताने लगी। कहानी यहाँ से शुरू होती है। बधाई हो रामू, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र ने जन्म दिया है, लेकिन अफसोस वह माँ का बच्चा ना बच सकी। बच्चे की पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है। ओह। पत्नी की अंतिम संस्कार करने के बाद जब मैं बच्चे को परवरिश के लिए संभाला आ खड़ा हुई। और तुम चिंता न करो, मेरे रामू के कुबड़े शरीर के साथ पालन पोषण होता रहेगा। जी रामू। और उसका नाम कुबड़ा पड़ गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुबड़ा तो हुआ पुत्र, एक और भी पत्नी तुम्हें करती है, लेकिन उसका कुबड़ा होना जैसे उसके लिए और मेरे लिए बड़ा भी शराब बन गया। चल मेरे घोड़े, दम दम दम। उसकी दुर्दशा देखकर मेरे सीने में आग लगती रहती थी। औकात बेशक बना दी। इस विक्रम भैया, तुम्हें कुबड़े की सवारी करूंगा। मैं भी। उफ, मेरे मालिक, बंद करिए, क्या कर रखा है?
यह क्या जुल्म कर रहे हो छोटे मालिक, कुबड़ा मर जाएगा। कुबड़े को हम मरने नहीं देंगे रामू, लाओ हम लोग भी चढ़ जाए इसके पीपर। बचाओ बचाओ, हाय मेरा बच्चा। अरे कुबड़े तुम बुस की तरह डूब, मैंने उसे कहा मेरे बच्चे को छोड़ दो। हाय मेरे बच्चे को, तेरी किस्मत है तेरे दुश्मन। और रामजादे दो टके के नौकर, तूने हम पर हाथ उठाया तेरी खून पी जाएंगे। और बाद में कुत्ते तूने मेरे मालिक के बच्चे को थप्पड़ मारा, आज तुझे तेरी खाल खींच लूंगा। बाबा बाबा छोड़ दो, आज के बाद कभी ये कुबड़े के हिमायत की तो तेरी जान ले लूंगा ओ बाबू। और रामू से पिट कर अच्छे तरह, स्वामी गलती हमने बच्चों की थी, तुम नहीं जानती सावित्री। ये छोटे लोग सबक सिखाने जाएं तो यह लोग एक दिन मालिक का नाम निशान पढ़ लेते हैं। और इस दिन के बाद मैंने कुबड़े को जैसे मन ही मन अत्याचार सहने के लिए समझौता कर लिया। छोड़ दे भाई छोड़ दे, मालिक गजब हो जाएगा अगर छोड़ दे। हम इससे नदी में डूबने से हमारा मनोरंजन होगा करेगा कूड़ा। अगले दिन मनोरंजन के लिए दुर्भाग्य इंसान की हर अत्याचार करते रहना उसका बड़प्पन समझा रहे थे। घोड़े की तरह तेज दौड़ कुबड़े, वरना 100 कोड़े लगेंगे। और कुबड़ा दौड़ रहा था, दौड़ 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 और तीर धीरे धीरे कुबड़ा समान हो गया। एक दिन यह दृश्य मेरी आंखों की फटी की फटी रहेगी, जब कुबड़े की ओर तेज दूं तो घोड़े से भी मात दे सकता है। और जाकर नहीं 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 करनी नौकरी, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन ना जाने से पहले मुझे तुम लोगों को पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। लेकिन जैसे ही वह आदमी जाने को तैयार हो गया था, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं रामू, रामू जाओ तुम, मैं आ रहा हूँ। और कपड़े को छोड़कर महेंद्र सिंह के कक्ष में, मगर मैं तुम्हें हमेशा पोल खेलता रहा आरामदादे, लेकिन तुम पहले ही जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो अगले दिन मेरा गांव के लोग पेड़ पर मिला, रामू ने हत्या कर ली और कोठी में नौकर ने मेरा शव उतार कर दाह संस्कार कर दिया। लेकिन मेरी आत्मा कुबड़े के कारण भटकती रही। अब मैं कुबड़ा महेंद्र सिंह के बंगले में नौकर, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और उधर एक दिन मुझे माफ़ कर देना आतिथियों, आतिथियों को अंत मेरे कुबड़े पर। आई मुझे मत मारो, मुझे नाचना नहीं आता, मुझे नाचना नहीं आता रामजादो। उफ, मेरे बच्चे को छोड़ दे कमीने, मेरे इन सब पैमानों से छलक उठी। मैं तुम्हें कल ही नहीं लाश बना डालूंगा। अतः कुबड़े का प्राणहीन शरीर छोड़कर वे चारों चलती है। तुम लोगों ने मेरे आपराधिक अपराधों को अंत कुबड़े की मौत के साथ ही क्या, लेकिन मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। कुबड़े के शरीर में प्रवेश कर गया मैं। अगले ही पल तुम जिंदा हो कुबड़े, हम तुम्हारा मरा हुआ छोड़ कर आए थे, जल्दी जल्दी कैसे मार सकता हूँ। हाँ रामजादे, तुम सबको मारे बिना कुबड़ा का शव खत्म नहीं हो सकता। उसके बाद कुबड़े ने रूप में बनकर मैंने अपने पिता के बदले की शुरुआत की, और एक बाद पुत्र से निपटने लगाता चला गया। वो तुम कुबड़े के रूप में उसकी आना, फिर कुबड़ा गया और सब तुम्हारी कोठरी में पड़ा है। अंतिम संस्कार बिना उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हें आत्मा होकर भी कुबड़े को शरीर के रूप में धारण कर लिया। अब मैं कर लिया, मैंने मैंने तो तुम्हें कपाली के रूप में
में धारण की लिया था, बदले में तुम्हें अग्नि भटकी आत्मा के कितने बल होता है और यह क्या क्या कर सकती है, इसका नमूना भी दिखाता हूँ। और उसने स्वयं की आत्मा के कुबड़े ने मेरे सिंह को खींचा और अगले ही पल अब अब प्रतिशत पूरा होगा मेरा। और आसमान में कुबड़ा आत्म मेहर सिंह को छोड़ दिया और फिर नीचे आके गिरा मेहर सिंह। और फिर उसने प्लेन को भी ऐसे कटे पक्षी की तरह नीचे आ गिरा। ओह, सही सलामत नीचे उतारना मेरी सबसे पहली जिंदगी, क्योंकि मैं किसी निर्दोष की शत्रुता नहीं है। और प्लेन को सुरक्षित नीचे उतार दिया। रानी साहिबा ने कुबड़े का जब अंतिम संस्कार किया, तब रामू की आत्मा हमेशा के लिए अपनी मंजिल पर चली गई। ओह, आज मेरे दिल में चैन मिला है। समाप्त।